तो ये न्यूज आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। न्यूज है ऑपरेशन ब्लंडर। ऑपरेशन ब्लंडर एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें उस समय की सरकार को यह आभास हुआ कि उसने मिस्टेक नहीं, उसने ब्लंडर कर दिया है। क्योंकि इस ऑपरेशन ब्लंडर के तहत ही जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, कौन सी गलती उस समय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई थी। क्या था ऑपरेशन ब्लंडर, क्योंकि आज ही के दिन इंदिरा गांधी के हाथ में हथकड़ी लगी थी और इंदिरा गांधी जो है वो जेल गई थी। लेकिन फिर तुरंत जो है उन्हें छोड़ दिया गया। पूरी बातों को समझेंगे। 4 अक्टूबर के पहले तारीख आती है 3 अक्टूबर। वर्ष था 1977। 1977 3 अक्टूबर सीबीआई के एक पूर्व ऑफिसर जो है वो प्रधानमंत्री, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर पे पहुंचते और उनसे कहते हैं कि जो आपने चुनाव प्रचार के लिए जो जीप खरीदी थी, उस जीप खरीद में आपने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के आरोप में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चल रही थी जनता पार्टी की सरकार। गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह और जनता पार्टी के इस राजनीतिक भूल को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लंडर। और इंदिरा गांधी को इसमें गिरफ्तार जब किया गया तो इंदिरा गांधी को इस गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़ा फायदा हुआ। आज हम इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की उस कहानी पर चर्चा करेंगे कि क्यों इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया और किस प्रकार से इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी मरते हुए कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। कांग्रेस को किस प्रकार से संजीवनी बूटी मिल गई। दोस्त, इस बात को आप समझिएगा कि ये वो समय है 1977 का जिसके 2 साल पहले देश इमरजेंसी को फेस कर रहा था और इमरजेंसी के कारण जो इंदिरा गांधी की छवि खराब हो गई थी, उस छवि को जो है वो ऑपरेशन ब्लंडर ने सुधार दिया। लोगों के अंदर इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का जो गुस्सा था, उस गुस्सा को उस समय की सरकार ने इंदिरा गांधी को जेल भेजकर जो है वो खत्म करा दी। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, समझेंगे ऑपरेशन ब्लंडर को। ठीक है। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई 3 अक्टूबर 1977 को। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा पर चुनाव प्रचार के लिए जीप की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप था। कोई सबूत पेश नहीं होने के कारण इंदिरा गांधी को जो है वो बरी कर दिया गया। बात है 1971 की। लोकसभा का चुनाव होना था और कांग्रेस जो है वो भारी बहुमत से जो है वो जीत रही थी। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती हैं उत्तर प्रदेश के एक जिले जिसका नाम था रायबरेली। यानी कि रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती हैं और रायबरेली से सड़कें जो हैं वो पहुंचती हैं कहां? दिल्ली। यानी कि रायबरेली से चुनाव लड़कर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती। लेकिन 4 साल के बाद इंदिरा गांधी के ऊपर एक केस किया गया और केस ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा यह गया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में जो है वो धांधली की है और उस चुनाव में धांधली के चलते इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई। इंदिरा गांधी के अंदर गुस्सा आ गया, संसद की सदस्यता समाप्त हो गई। इंदिरा गांधी संसद की सदस्यता समाप्त नहीं कराना चाहती थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी गुस्से में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को पूरे देश में जो है वो इमरजेंसी लगा दी। जितने भी विपक्ष के नेता थे, उन सभी विपक्ष के नेताओं को जो है वो जेल भेजना शुरू कर दिया। 25 जून 1975 और उसके 2 साल बाद यानी कि 1977 में इंदिरा गांधी अचानक जो है वो लोकसभा चुनाव का घोषणा करती और इस चुनाव में कांग्रेस के साथ रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी को जो है वो करारी हार मिलती है। यानी कि इमरजेंसी का गुस्सा लोगों में इतना भरा होता है कि जिस रायबरेली से जीतकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, उसी रायबरेली की जनता इंदिरा गांधी को सिरे से नकार देती है। उसी रायबरेली की जनता इंदिरा गांधी को उसी रायबरेली की सीट से जो है वो हरा देती।
इंदिरा गांधी हार जाती हैं, कांग्रेस हार जाता है और सरकार बनता है जनता पार्टी का। मोरारजी देसाई जो है वो जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनते हैं और गृह मंत्री बनते हैं किसानों के उस समय के नेता चौधरी चरण सिंह। और माना जाता है कि इमरजेंसी में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने विरोधियों को परेशान किया, उससे कई नेता जो हैं वो इंदिरा गांधी से नाराज थे। सरकार बनने के बाद जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो उस कैबिनेट की मीटिंग में एक ही मांग की जाती थी और वो मांग करी जाती थी कि इंदिरा गांधी को भी वैसे ही गिरफ्तार किया जाए जैसे इंदिरा गांधी अपने विरोधियों को जो है वो गिरफ्तार करती थी। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी की घोषणा करने से पहले कांग्रेसी नेताओं से इंदिरा गांधी जो है वो बातचीत करती रही हैं और ये तस्वीर आपको जो है वो गूगल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। ये वो तस्वीर है जब जनता पार्टी के जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी और इस कैबिनेट में बार बार कहा जाता था कि इंदिरा गांधी को जो है वो क्या किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और इंदिरा गांधी को भी जेल भेजा जाए। बैठक में राजनारायण रहते थे, बैठक में जॉर्ज फर्नांडिस रहते थे और ये सारे के सारे नेता यही बात करते थे। उस समय के गृह मंत्री यानी कि चौधरी चरण सिंह जब इमरजेंसी के समय तिहाड़ जेल में बंद थे तो बार बार एक ही बात कहते थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो जैसे मैं तिहाड़ में बंद हूं वैसे इंदिरा गांधी भी जो है वो तिहाड़ में बंद रहे और तिहाड़ के उसी काल कोठरी में मैं इंदिरा गांधी को बंद करूंगा जिस काल कोठरी में मैं बंद हूं। ये शब्द उस समय के गृह मंत्री जो कि जेल में बंद थे 2 साल पहले इमरजेंसी में, चौधरी चरण सिंह का था। यहां तक कि आपको जान के अचंभा होगा कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी जो है वो इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का पक्ष ले रहे थे, यानी कि वो कह रहे थे कि इंदिरा गांधी को जो है वो गिरफ्तार करना चाहिए। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते समय एक शर्त रख रहे थे कि इंदिरा गांधी को ठीक है हम गिरफ्तार कर तो लेंगे लेकिन शर्त यही रहेगी कि इंदिरा गांधी के हाथ में जो है वो हथकड़ी नहीं लगेगी। चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के लिए अड़े हुए थे जबकि उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बात कह तो रहे थे कि गिरफ्तार किया जाए लेकिन इस पक्ष में नहीं खड़े थे कि हथकड़ी लगाया जाए। उस समय के कानून मंत्री थे शशि शांति भूषण और शांति भूषण को मानना था कि ये कहते थे कि अगर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करना है तो बहुत सोच समझ कर जो है वो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए। चौधरी चरण का गुस्सा इतना अंदर भरा हुआ था कि चौधरी चरण सिंह जो है वो इंदिरा गांधी को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसका नाम रहता है ऑपरेशन अरेस्ट। और वे अपने अफसरों को ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी को पकड़ने के लिए जो भी केस बनाना हो उस केस को तुम बनाओ और उस केस को इतना मजबूत करो कि इंदिरा गांधी को किसी भी प्रकार से रिहाई ना मिल सके। वहीं उस समय इंदिरा गांधी जिस रायबरेली की सीट से जीतकर भारत की प्रधानमंत्री बनी थी वही रायबरेली उस इंदिरा गांधी को जो है वो हार का मुंह दिखाती है। इंदिरा गांधी इतनी डर गई थी, इंदिरा गांधी इतनी सहम गई थी कि कई दिनों तक अपने रूम से नहीं निकले। कहा जाता है कि 3 महीने तक इंदिरा गांधी अपने रूम से बाहर नहीं आ रही थी और इसी 27 मई 1977 को बिहार के बेलछी में एक बहुत बड़ी घटना हुई और बिहार के बेलछी में जो घटना हुई उस घटने की तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। बिहार के बेलछी में कहा जा रहा था कि उस समय जो है 11 दलितों की बेरहमी से जो है वो हत्या कर दी गई। कांग्रेस को एक मौका मिला कि फिर से जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में जाकर कांग्रेस को फिर से जिंदा करे। बेलछी का इलाका उस समय बाढ़ से जो है प्रभावित था और आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर थोड़ी धुंधली है लेकिन एक और तस्वीर मैं आपके साथ साझा करता हूं। इस तस्वीर को देखिए, आपके स्क्रीन पर ये इंदिरा गांधी दिख रही होंगी और इंदिरा गांधी जो है वो हाथी के ऊपर बैठी होंगी। बेलछी जो है वो बाढ़ से प्रभावित था और इंदिरा गांधी उस इलाके में वहां के लोगों से मिलने के लिए जाती हैं और वो भी हाथी पर पहुंच गई। 5 दिन तक इंदिरा गांधी बेलछी में रहती हैं और उसके बाद देश भर में हर तरफ यही चर्चा था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री देश को लोगों से मिलने के लिए हाथी पर बैठ के गई। और बेलछी से इंदिरा गांधी पहुंचती हैं अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जहां उनको हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे ही बेलछी से रायबरेली पहुंचती है इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी को रायबरेली की वही जनता जो नकार चुकी थी वो फिर से समर्थन में उनके साथ खड़ी हो गई
और इस प्रकार का जैसे ही समर्थन इंदिरा गांधी को मिला, जनता पार्टी जो है वो डर गई। जनता पार्टी के अंदर जो है वो घबराहट का माहौल फैल गया और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की जो मांग थी वो और भी ज्यादा तीव्र हो गई। और इसी बीच में अफसरों की पूरी लिस्ट मंगवाई जाती है जो कि एसपी लेवल के अफसर होते हैं और इन सबके रिकॉर्ड को देखा जाता है और उसके बाद ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम था ऑपरेशन अरेस्ट। और उस समय खास अफसर को जो है चौधरी चरण सिंह चुनते हैं, जिस अफसर का नाम था, जो कि उस समय आईपीएस ऑफिसर और एसपी थे, एनके सिंह, उनको चुना जाता है, जो कि उस समय सीबीआई में थे। पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। ना तो अटॉर्नी जनरल से कुछ पूछा जाता है, ना सॉलिसिटर जनरल से कुछ पूछा जाता है, किसी से कोई पूछा नहीं गया, किसी को भरोसे में नहीं लिया गया और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए जो भी रास्ते हैं उन सारे रास्तों को जो है वो काम करना शुरू कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इन सभी से जो है वो इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की अनुमति ले ली गई। मोरारजी देसाई सीधे कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का परमिशन तभी देंगे जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो भी आप केस बना रहे हैं वो फुल प्रूफ। और एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है कि इंदिरा गांधी के हाथ में आप हथकड़ी नहीं पहनाएंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी के अगर हाथ में आप हथकड़ी पहना देंगे तो इंदिरा गांधी के पास फिर से जन समर्थन आ जाएगा। अब चौधरी चरण सिंह तो लगे हुए थे एकदम से कि इंदिरा गांधी को तुरंत अभी गिरफ्तार कर दिया जाए, लेकिन चौधरी चरण सिंह की जो पत्नी थी वो ये कहती थी कि कोई भी शुभ काम जो है वो शनिवार के दिन नहीं होना चाहिए। और इंदिरा गांधी को पकड़ने की जो तिथि थी उसको 2 दिन और भी बढ़ा दिया गया। इंदिरा गांधी को पकड़ना था 1 अक्टूबर 1977 को और 1 अक्टूबर 1977 को दिन था शनिवार। और चौधरी चरण सिंह की पत्नी के ना कहने पर इंदिरा गांधी को पकड़ा जाता है सोमवार 1977, तारीख था 3 अक्टूबर 1977। और इस हिसाब से पकड़ा जाता है इंदिरा गांधी को, इस हिसाब से गिरफ्तार किया जाता है इंदिरा गांधी को कि शाम का समय हो जाएगा और उनको जमानत यानी कि रिहाई तुरंत नहीं मिलेगी। उस समय की सरकार यह भी चाह रही थी कि 2 अक्टूबर को ही जो गांधी जयंती है इसी दिन इंदिरा गांधी को जो है पकड़ लिया जाए, लेकिन फिर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके गिरफ्तारी का गलत संदेश जो है वो जनता के बीच में चला जाए और उस समय इंदिरा गांधी को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाता। अब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए 3 अक्टूबर का दिन जो है वो चुना गया और चौधरी चरण सिंह सीबीआई के डायरेक्टर को जो है वो बुलाते हैं। चौधरी चरण सिंह को प्लान बताया जाता है कि कैसे कैसे इंदिरा गांधी को पकड़ा जाएगा, कौन कौन सा एफआईआर जो है उनके ऊपर दर्ज किया जाएगा। और आरोप लगाया जाता है कि लोकसभा चुनाव के समय रायबरेली में इंदिरा गांधी ने 100 जीपें खरीदी थी और उनका भुगतान कांग्रेस ने नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। और दूसरा आरोप यह था कि एक फ्रेंच कंपनी को ऑफशोर ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए भारत सरकार ने 11 करोड़ रुपए का नुकसान चाहा और यह तय हुआ कि इन दोनों केसों में जो है वह इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार भी शाम के समय किया जाए कि इंदिरा गांधी कम से कम रात भर जो है वो जेल में समय बिता जाए। अब इंदिरा गांधी को पकड़ने के लिए सीबीआई की टीम जो है वो इंदिरा गांधी के घर पहुंचती है और जैसे ही इंदिरा गांधी के घर पहुंचती है वहां क्या होता है कि इंदिरा गांधी जो है वो वहां इंतजार कराती हैं और गिरफ्तार होने से अपने आप को बचती है। अब इंदिरा गांधी जो है वो कई घंटों तक जो है वो अपने कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेती। शाम को जब 5:15 पर जब सीबीआई के प्रमुख पहुंचते हैं, अफसर पहुंचते हैं इंदिरा गांधी को पकड़ने, तो इंदिरा गांधी 3 घंटे तक रूम के अंदर बंद रही। और उस समय जब पहुंच रहे थे सीबीआई के जो पूरी टीम, तो उस समय इंदिरा गांधी के पुत्र यानी कि संजय गांधी और उनकी बहू मेनका गांधी जो बैडमिंटन खेल रही थी। संजय गांधी ने जब एनके सिंह से पूछा कि आप बताइए कि क्यों आप आए हैं यहां, तो सीबीआई ने संजय गांधी को जो है वो कुछ नहीं बताया। और ये सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही थी। इंदिरा गांधी के पास जब सीबीआई की टीम पहुंची तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि आपको हमसे जब मिलना था तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आए। तो एनके सिंह कहते हैं कि मैं इस कार्य, ऐसे कार्य के लिए आया हूं जिस कार्य के लिए अपॉइंटमेंट की नहीं, बहुत जरूरी काम। इंदिरा गांधी पूछते हैं कि कौन सा जरूरी काम। तो एनके सिंह कहते हैं कि आपको गिरफ्तार करना है क्योंकि आपके ऊपर एक केस है और केस है कि आपने घोटाला किया, लगभग 100 जीपों का आपने घोटाला किया है और इसी केस में आपको पकड़ना है। संजय गांधी और कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो लगातार जो है
वो फोन पर बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी के जो भी समर्थक हैं उनको जैसे पता चला तो वो इंदिरा गांधी के आवास के सामने भीड़ इकट्ठा करने लगे। तो ये पूरी की पूरी जो है वो बातें जो है वो चल रही थी, ये सारा काम जो है वो हो रहा था। और इंदिरा गांधी को जो है जब पकड़कर जेल लेके जाया गया, जब उनको पेश किया गया, तो उनके खिलाफ जो आरोप थे उस आरोप में ऐसा दम ही नहीं था कि इंदिरा गांधी को पकड़ा जा सके और इंदिरा गांधी जो है वो क्या होती हैं, छूट जाती। इंदिरा गांधी जो है वो बाहर आ जाती। और ये था आपका ऑपरेशन ब्लंडर। अब इंदिरा गांधी को दिल्ली से पकड़कर जो है वो हरियाणा लेकर जाया जाता और इंदिरा गांधी कहती हैं कि मैं एक राज्य से जो है वो दूसरे राज्य में नहीं जाऊंगी। तो ये सारा चीज जो है वो होता है, ये सारा चलता है। और क्योंकि ऑपरेशन ब्लंडर एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना है जो कि भारत के इतिहास में इतनी बड़ी घटना है कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है कि पूर्व के सरकार के प्रधानमंत्री को केवल इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है, केवल इसलिए हथकड़ी पहनाना चाहती है क्योंकि उस सरकार ने इमरजेंसी में उसे जेल में डाल दिया था। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑपरेशन ब्लंडर की घटना है, जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि जब जज के सामने इंदिरा गांधी को उपस्थित किया जाता है तो मात्र 90 सेकंड के अंदर इंदिरा गांधी को जो है वो जज ने रिहा कर दिया। क्यों? क्योंकि जज के पास जो है जो सबूत पेश किए गए थे फ्रॉड के, उसमें कोई दम ही नहीं था। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी जो है वो बरी हो जाती। इसके बाद चुनाव होता है 1980 का, और इंदिरा गांधी जो है वो भारी बहुमत से जो है वो जीत कर आती हैं और फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं। और जिस इंदिरा गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, भ्रष्टाचार का धब्बा लगाकर गिरफ्तार किया जाता है, जिस जनता पार्टी ने अपना बदला लेने का प्रयास किया, उस जनता पार्टी से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। और इसका नुकसान यह हुआ कि जनता पार्टी 1980 में जो है वो अपनी सरकार को जो है वो गवा देती है। जनता पार्टी जो है वो हार जाती है और फिर से इंदिरा गांधी का जो युग है वो फिर से शुरू हो जाता है। तो ये ऑपरेशन ब्लंडर के बारे में आपके लिए जो जानकारी थी, मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह से कहा था कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करते वक्त उनसे कोई बदसलूकी ना की जाए। 3 अक्टूबर को जैसे सीबीआई के अफसर इंदिरा के घर पहुंचते हैं तो इसके बाद संजय गांधी ने फोन करके अपने करीबी लोगों को और वकीलों को बुलाया था। 3 अक्टूबर 1977 को सीबीआई की गिरफ्तारी से पहले इंदिरा गांधी के बेडरूम के बाहर उनके कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको। 3 अक्टूबर 1977 को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की कार में जो है वो इंदिरा गांधी बैठते हुए नजर आ रही है। धुंधली तस्वीर है उस समय की जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। 4 अक्टूबर 1977 को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के बाहर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को पुलिस जो है वो काबू करते नजर आ रही है। 4 अक्टूबर 1977 को चीफ मेट्रोपॉलिटन जज जो है की ओर से केस खारिज होने के बाद अपने घर जाते वक्त कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए इंदिरा गांधी नजर आ रही। तो अगर भविष्य में कभी आपसे पूछा जाए कि क्या था ऑपरेशन ब्लंडर, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि एक ऐसी घटना जिसमें देश के वर्तमान प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री को हथकड़ी तो पहनाना नहीं चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। देश के गृह मंत्री ये चाहते थे कि जिस काल कोठरी में उन्हें बंद किया गया था उस काल कोठरी में जो है वो इंदिरा गांधी को भी बंद किया जाए। एक ऐसी गलती जिसे महागलती की संज्ञा दी जाएगी, एक ऐसी गलती जिसमें डूबती हुई नाव को विपक्षियों ने सहारा दे दिया और वो नाव जो है वो एक बहुत बड़ा जहाज बन चुका था। ऑपरेशन ब्लंडर पर कैसा लगा ये आपको जरूर बताएं, अपने फीडबैक जरूर दीजिए, अपने कमेंट जरूर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए रोज सुबह 7 बजे मेरे साथ एएनए के सेशन पर। चलिए मिलते हैं फिर और भी टॉपिक को लेकर। मित्रों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इंडियन पॉलिटी की भी क्लास जो है हम आज या कल से शुरू कर देंगे। तो अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।